रात के 3:07 पर थे। सिटी हॉल अस्पताल का 13 नंबर वार्ड अजीब से सन्नाटे में डूबा था। नर्सिंग स्टेशन पर बैठी नर्स अंजलि ने अपनी थकी हुई आंखों को खोला। यह नाइट शिफ्ट का वह पहर था जब खामोशी सबसे ज्यादा चुभती थी और हर छोटी आहट बड़ी लगती थी। तभी उसे वह आवाज सुनाई दी। गलियारे के दूर वाले छोर से आती पायल की धीमी खनकती आवाज। अंजलि ने सिर उठाया। इतनी रात को वार्ड में कौन घूम रहा होगा? विजिटिंग का समय तो कब का खत्म हो चुका था। उसने अपनी कुर्सी से उठकर गलियारे में झांका। वहां धुंधली पीली बत्ती के नीचे लंबा गलियारा पूरी तरह खाली था। शायद मेरा वहम था। वह बुदबुदाते हुए वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा साफ, ज्यादा करीब। ऐसा लगा जैसे कोई उसके स्टेशन के ठीक पास से गुजरा हो और रूम 1304 की तरफ बढ़ गया हो। अंजलि की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह गलियारे को घूर रही थी जहां कोई नहीं था। ठीक उसी पर उसके सामने लगे सेंट्रल मॉनिटर पर रूम 1304 की बत्ती लाल होकर जलने बुझने लगी। एक तेज अलार्म ने खामोशी को चीर दिया। कोड ब्लू, रूम 1304। वह अपने वॉकी पर चिल्लाई और कमरे की तरफ दौड़ी। रूम 1304 में एक बुजुर्ग मरीज मिस्टर वर्मा भर्ती थे। उनकी हालत स्थिर थी, लेकिन मॉनिटर दिखा रहा था कि उनकी दिल की धड़कन खतरनाक रूप से गिरकर 30 पर पहुंच गई थी। अंजलि ने घबराकर कमरे का दरवाजा खोला। अंदर सब शांत था। मिस्टर वर्मा आराम से सो रहे थे। बेड साइड मॉनिटर पर उनकी धड़कन 75 की सामान्य गति पर चल रही थी। लेकिन अंजलि उलझन में पड़ गई। उसने वापस स्टेशन पर आकर सेंट्रल मॉनिटर देखा। रीडिंग अब सामान्य हो चुकी थी। अंजलि, सब ठीक है? उसके सीनियर सुरेश ने पूछा। हाँ सर, पता नहीं, मॉनिटर में शायद कोई ग्लिच था, अंजलि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अगले 1 घंटे तक सब शांत रहा। लगभग 4:15 वह फिर हुआ। इस बार आवाज सीधे रूम 1307 के दरवाजे पर जाकर रुकी। अंजलि ने खौफ के साथ सेंट्रल मॉनिटर की तरफ देखा। उसे पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। रूम 1307 का अलार्म बज उठा। इस बार एक युवा मरीज का ब्लड प्रेशर अचानक शून्य हो गया था। अंजलि ने सुरेश को देखा, सुरेश ने अंजलि को। दोनों के चेहरों पर एक ही सवाल था। दौड़ो, सुरेश चिल्लाया। वे दोनों कमरे में भागे, लेकिन जानते थे कि मरीज ठीक होगा, और वह ठीक था, गहरी नींद में सो रहा था। यह क्या हो रहा है? अंजलि ने हाँफते हुए कहा। सुरेश ने उसे शांत कराया। चलो हम सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। वे वापस स्टेशन पर आए और गलियारे की फुटेज को रिवाइंड किया। स्क्रीन पर अंजलि अपनी कुर्सी से उठती और गलियारे में झांकती हुई दिखाई दी। देखो, सुरेश ने फुसफुसाया। ठीक 3:07 पर गलियारे में कोई नहीं था, लेकिन कैमरे के ऑडियो सेंसर ने एक हल्की की आवाज पकड़ी थी। 4:15 फुटेज में दिखा कि एक धुंधली सी परछाई रूम 1307 के दरवाजे के पास से गुजरी और गायब हो गई। उसी पल स्टेशन के ठीक पीछे से आवाज आई। दोनों जम गए। उन्होंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन सेंट्रल मॉनिटर पर वार्ड के हर एक मरीज की रीडिंग एक साथ बदलने लगी थी। किसी की धड़कन 200 पार कर रही थी, किसी का ऑक्सीजन लेवल शून्य हो रहा था। सारे अलार्म एक साथ बज उठे, एक कान फोड़ू शोर पैदा कर रहे थे, और उस शोर के बीच वह आवाज जो सबसे साफ सुनाई दे रही थी। पायल की आवाज अब कहीं दूर नहीं थी। वह ठीक उनके पीछे नर्सिंग स्टेशन के अंदर ही घूम रही थी।